रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। दोनों देशों ने जिस तरह से हमले बढ़ाए हैं, उससे परमाणु हमले का खतरा मंडरा ही रहा है। साथ ही ये लड़ाई यूरोप और फिर तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल पुराना युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि दोनों देशों के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। यूक्रेन के रूस में घुसकर ड्रोन हमले में की गई तबाही और उस पर पुतिन के पलटवार के बाद परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यूक्रेन हारा तो फिर यूरोपीय देश सीधे तौर पर रूस के अगले टारगेट पर होंगे। यूक्रेन अभी रूस और यूरोप के बीच बफर जोन का काम करता है। उसके हथियार डालते ही रूस यूरोपीय बॉर्डर पर सीधे पहुंच जाएगा। फ्रांस के परमाणु हथियार यूरोप में तैनात होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने संकेत दिए हैं कि वो अपने परमाणु हथियारों को पूरे यूरोप की सुरक्षा में तैनात कर सकता है। अमेरिका अपने परमाणु हमला करने वाले विमान पहले ही यूरोप में तैनात कर चुका है। मैक्रो के अनुसार अगर ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और तुर्की जैसे देश जिम्मेदारी उठाए तो फ्रांस तैयार है। पोलैंड, लिथुआनिया और डेनमार्क, हंगरी जैसे देश पहले ही रूस के जलजले से दहशत में हैं। फ्रांस के पास 280 परमाणु हथियार यूरोपीय संघ में एकमात्र फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उसके पास करीब 280 परमाणु बम हैं, जिन्हें पानी, हवा और जमीन से दागे जा सकते हैं। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो यूरोपीय संघ से बाहर है। अभी जर्मनी सैन्य एयरबेस पर अमेरिका के 20 से ज्यादा परमाणु हथियारों को रखा गया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का कहना है कि रूस यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। फ्रांस ऐसा कतई नहीं चाहता, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। ब्रिटेन ने कहा है कि वो 12 नई अटैक सबमरीन बनाएगा। यह परमाणु चालित पनडुब्बियां लंबे वक्त तक पानी में रहकर ऑपरेशन चला सकती है। ब्रिटिश पीएम का कहना है कि वो नेटो की जरूरतों और रूस के खतरे को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन का रक्षा बजट 2.5% तक बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में रूस से सीधे जंग की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी युद्ध स्तर की तैयारियों में जुट गए हैं। जर्मनी ने रूसी हमले की आशंका को देखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध स्तर पर बंकरों को बनाने और मजबूत करने का फैसला लिया है। जर्मनी ने सुरंगों, मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड गैरेज, पार्किंग जैसे स्थानों को बंकर के तौर पर अपग्रेड करेगा, ताकि 10 लाख लोगों को युद्ध के वक्त में शरण दिया जा सके। जर्मनी ने सुरंगों, मेट्रो स्टेशनों, अंडरग्राउंड गैरेज, पार्किंग जैसे स्थानों को बंकरों के तौर पर अपग्रेड करेगा, ताकि करीब 10 लाख लोगों को युद्ध के समय में शरण दिया जा सके। यूक्रेन को यूरोपीय देश मदद से बौखला गया है रूस। आशंका है कि यूक्रेन के बाद बाल्टिक देश, खासकर पोलैंड, जर्मनी के खिलाफ रूस मोर्चा खोल सकता है। यूक्रेन को यूरोप से मिल रही सैन्य मदद से रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही बौखला चुके हैं। लिहाजा जर्मनी करीब 2000 बंकरों को अपग्रेड बनाएगा, जिसमें करीब 5 लाख से 10 लाख लोग शरण ले सकते हैं। युद्ध के वार्निंग वाले वायरन सिस्टम को भी बेहतर बनाया जाएगा। फिनलैंड ने 50,000 प्रोटेक्शन रूम बनाए हैं, जो उसकी आबादी के 85% को पनाह दे सकते हैं। जर्मनी अब बजट का हिस्सा नए पुल और सड़कों के निर्माण पर खर्च करेगा, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों तक टैंकों और अन्य हथियार पहुंचाए जा सके। सिर्फ सिविल डिफेंस के लिए 4 साल में $11.4 अरब चाहिए होंगे।